पार्वती नंदन। गणेश का जन्म कैलाश माउंटेन पे देवी पार्वती रहती थी। शिव जी उनके पति थे। पार्वती जी ने एक प्यारा सा पुत्र रचा, उसका नाम गणेश था। गणेश जी बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। देवी पार्वती, जो अपनी तपस्या और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी, एक दिन अपने आंगन में बैठी थी। उन्होंने अपने शरीर के उपतन से एक पुत्रा का निर्माण किया। यह पुत्रा उनके लिए बहुत प्रिय था और उन्होंने उसका नाम गणेश रखा। गणेश जी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने ज्ञान और शक्ति से सबको प्रभावित किया। उनका विचार और व्यवहार सभी को प्रिय था। गणेश जी अपने माता पिता के आदर्श पुत्र थे। शिव जी, जो अपने ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे, गणेश जी से अत्यंत प्रेम करते थे। गणेश जी अपने पिता के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। उन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। गणेश जी सिर्फ अपने परिवार के ही नहीं, बल्कि सभी के हितकारी थे। उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता और शक्ति से गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान किया। सभी लोग उन्हें अपने रक्षक और मित्र के रूप में देखते थे। गणेश जी को विद्या और लेखनी का देवता भी माना जाता है। उन्होंने महाभारत का लेख किया था। उनकी लेखनी से निकले शब्द आज भी सबको प्रेरणा देते हैं। गणेश जी का ज्ञान और लेखनी सभी के लिए अमूल्य है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। उनकी पूजा से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गणेश जी सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। क्रोध का अग्नि, धूमकेतु का आतंक। एक दुष्ट राक्षस था धूमकेतु। वो बहुत शक्तिशाली था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया। देवता डर गए। चुनौती। देवताओं की प्रार्थना। देवता गणेश जी के पास गए। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश, हमें धूमकेतु से बचाओ। युद्ध, गणेश वर्सेस धूमकेतु। गणेश जी ने धूमकेतु को युद्ध के लिए लाल करा। भयानक युद्ध हुआ। धूमकेतु ने आग उगली। बुद्धि की विजय, धूमकेतु का पतन। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने धूमकेतु को चकमा दिया और युद्ध हरा दिया। धूमकेतु हार गया। गणेश जी, जो विद्या और बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने अपनी समझ और चतुराई का प्रदर्शन किया। धूमकेतु, जो एक शक्तिशाली और भयंकर शत्रु था, उसने गणेश जी को हराने का प्रयास किया। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि और विवेक से उसका सामना किया। उन्होंने अपने ज्ञान और तर्क का उपयोग करके धूमकेतु को चकमा दिया। धूमकेतु, जो अपने बल और शक्ति पर गर्व करता था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी चतुराई और बुद्धि से उसे मात दे सकता है। गणेश जी ने अपनी शांति और धैर्य से उसका सामना किया और उसे हराने में सफल रहे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति से ज्यादा बुद्धि का महत्व होता है। जब हम अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। गणेश जी का ये जीत हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपनी बुद्धि और समझ का उपयोग करके अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। धूमकेतु का पतन एक प्रतीक है बुद्धि की विजय का, जो हमेशा हमें यह याद दिलाता है कि समझ और विवेक से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गणेश जी की ये कहानी हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। क्षमा की महानता, गणेश का दयालु हृदय। गणेश जी ने धूमकेतु को क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, जाओ, अब पाप मत करना। शिक्षा। अहंकार का नाश। धूमकेतु को अपनी गलती का एहसास हुआ। अहंकार ही उसकी हार का कारण बना था। गणेश की पूजा, बाधाओं का विनाश। हम सभी को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वो विघ्नहर्ता हैं। वो हमें बुद्धि और साहस देते हैं। गणेश चतुर्थी के इस पवित्र अवसर पर हम सभी अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से हम अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी पूजा से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गणेश जी के प्रतीक, उनका वाहन मूषक और उनका मोदक प्रिय होना, सब कुछ एक गहरा अर्थ रखता है। मूषक, जो एक छोटा सा प्राणी है, हमें यह सिखाता है कि कोई भी समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती। सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मोदक, जो उनका प्रिय भोजन है, हमें यह याद दिलाता है
कि जीवन में मीठा और सुखद अनुभव भी जरूरी हैं। गणेश जी की पूजा से हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, ये प्रार्थना हम सभी को करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी के इस उत्सव में हम सभी मिलकर गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाएं।